हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। तो इस पॉडकास्ट के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है और अगर आपको संबंध लगता है तो वो केवल और केवल संयोग मात्र माना जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं अबला बहू रानी के बारे में। तो अबला बहू रानी को लेकर बहुत सारी खबरें सामने आ रही हैं। सबसे पहली बात तो ये थी कि ये अपने पति को न्याय देने चली थी, न्याय दिलाने चली थी और उसके लिए इन्होंने कंसेंट वगैरह भी दे दिया था सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोगों को जो जोर शोर से जो है उनको न्याय दिलाने की बात कर रहे थे और उनके सपने में भी जो है इनके पति का आना जाना स्टार्ट हो चुका था। तो लग रहा था जैसे जल्द ही न्याय मिलने वाला है और उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से जो है बगावतें होने लगी थी। एक हमारी जो ताई जी हैं, यानी कि हमारी जहरीली ताई जी हैं, जो कि तन मन और धन तीनों से जो है उनकी सेवा करने के लिए तैयार थी, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार थी। उन्होंने लाइव भी स्टार्ट कर दी थी जहां वो अजीब व गरीब व्यवहार करने लगी थी और कंसेंट लेडी की तरह वो भी बनने की कोशिश करने लगी थी। हालांकि देखकर तो ये लग रहा था कहीं उन्हें दौरा वौरा ना पड़ जाए और फिर हम लोगों को सब कुछ छोड़कर इनको न्याय दिलाना पड़े कि इनको न्याय दिलाइए। अबला बहू रानी के इमोशंस में बहकर इन्होंने अपना बहुत कुछ जो है बिगाड़ लिया है। तो ऐसा बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर चल रहा था। अबला बहू रानी तो अपने मुंह से कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन उनके सपोर्टर्स जो बड़े बड़े दावे करते थे, कोई उनके मायके की प्रॉपर्टी गिनवाता था तो कोई बताता था कि उसने 5-5 केस कर दिए हैं, 5-5 कंप्लेंट कर दी है, कोई बताता था कि जल्द ही वो न्यूज़ चैनल पर आने वाली हैं, तो कोई कुछ बताता था। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से आने लगता था। तो उनके कई प्यादे थे सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन हुआ क्या कि बहुत सारे रिएक्शन चैनल्स उठकर आए जिन्होंने इनकी असलियत बतानी स्टार्ट कर दी और फिर ऑडियंस के भी जो नेत्र पटल हैं वो कहीं ना कहीं खुल गए थे। अब इनको मिलने लगे काफ़ी ज़्यादा हेट कॉमेंट्स। तो जो होशियार लोग होते हैं ना, जो ज़्यादा कहते हैं ना कि माइंडेड बंदे होते हैं, वो पहले ही रेस से जो है निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं कि भाई हम आई एम आउट बोलते हैं वो लोग। तो ऐसा ही कुछ हुआ है। तो एक लेडी हैं जो कि इनकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हेल्प करती थी, तो उनके साइड से जो पलटी खाई हैं वो उनको देखकर ऐसा कहीं ना कहीं प्रतीत हो रहा है कि वो समझ चुकी हैं कि इसका जो निर्णय है, जो सोशल मीडिया पर इसका निर्णय होना था, वो अब आ चुका है। अब कोई भी अबला बहू रानी के सपोर्ट में नहीं है। अब भाई यहाँ कोर्ट कचहरी लगाओगे तो यहाँ का न्याय अलग होता है और कोर्ट रूम का न्याय अलग होता है। एक ने तो ये भी बोल दिया है कि अब कोई भी शिकायत जो है अबला बहू रानी आगे नहीं करने वाली हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, जो करेंगे उनके फादर इन लॉ करेंगे। तो जब अबला बहू रानी ने बीड़ा उठाया था और वो यहाँ वहाँ डोल भी रही थी, सबूत इकट्ठा करने वो यहाँ वहाँ जा रही थी, तो फिर अब फिर से क्यों उन्होंने पलटी खाई है? वो ऐसे ही पलटी खाती हैं, कभी चैनल को लेकर पलटी खा जाती हैं, तो कभी न्याय दिलाने को लेकर पलटी खा जाती है, लेकिन पलटी खाती ज़रूर है। तो अब उनका जो पूरा प्लान था वो फ्लॉप हो चुका है और अब उनके कुछ जो सपोर्टर्स चैनल हैं वो ऐसा बोल रहे हैं कि परिवार को एक हो जाना चाहिए, परिवार मिलेगा। यहाँ तक कि उनके एक रिलेटिव है जिनका कहना है कि मैंने बात की है इनके फादर इन लॉ से और अब सब कुछ ठीक करने की हम कोशिश कर रहे हैं, जल्द ही ये परिवार मिलेगा, जल्द ही ये लोग एक हो जाएंगे, ये लोग साथ में रहेंगे, ऐसा ना वैसा। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है जो अबला बहू रानी बोल रही थी कि मेरे फादर इन लॉ की नज़र ख़राब है, वो तो बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं, उनको तो शराब के नशे में ये भी खोज खबर नहीं रहती कि कौन उनकी पत्नी है, कौन उनकी बहू है, वो सब लोग इकट्ठे होकर मुझे मारते हैं। यही नहीं, उन्होंने पंचू की लाइव में तो ये तक बोल दिया था कि पंचू ने ही अपने दोनों भाइयों को मरवा दिया है और कभी कभी वो एलिगेशंस अपने इन लॉज पर भी लगा रही थी कि वो भी उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं जिनने उनके बेटे के साथ गलत किया है या उनके बेटे को जिन्होंने मरवाया है उनको जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब इतने बड़े बड़े एलिगेशंस उन्होंने लगा दिए हैं, उनके इन लॉज इतने ख़राब हैं, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि बहू सब कुछ छोड़ छाड़ कर आखिर अपने इन लॉज से मिलना क्यों चाहती हैं, दोबारा सांच गांठ क्यों करना चाहती हैं। और वैसे तो देखो इन लॉज के साइड से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है, उन्होंने कहीं पर भी नहीं बोला है कि वो अपने बहू से दोबारा मिलने वाले हैं या उनके साथ दोबारा से वो जो अपने रिलेशन है वो ठीक करना चाहते हैं, उनके साइड से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा दावा करके उन्होंने बोला है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि क्या सच में बात हुई होगी। तो वैसे मुझे लगता तो नहीं है बात हुई होगी, लेकिन अगर बात हुई भी है तो ये सरासर गलत है। उनको भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जो व्यक्ति दूर जाने के बाद इतने इतने एलिगेशंस लगा रहा है आपके ऊपर, तो वो पास आने के बाद कितने एलिगेशंस लगा सकता है। मैंने पड़ोसी भैया का भी एक लाइव में सुना था जहाँ वो ये बोलते नजर आ रहे थे कि इसका एक सॉल्यूशन निकाला जा सकता है कि जो अंकल आंटी हैं वो अलग रहें और बहू रानी अलग रहे और वीकेंड्स पे जो है बेटियों से उनको मिलवा दिया जाए। तो उनका ये जो सोच है ये बहुत अच्छी है। हम भी चाहते हैं कि जो उनकी पोतियां हैं वो उनसे मिलें और उनसे मिलती जुलती रहें, अपने दादा के सानिध्य में रहें, क्योंकि बच्चों को उनके दादा दादी से दूर करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और दादा दादी भी कहीं ना कहीं अपने बेटों को याद करते होंगे और उन बच्चों में वो अपने बेटों की छवि को कहीं ना कहीं देखते होंगे, तो वो बहुत ज़्यादा चाहते होंगे कि वो उनसे मिल पाए। बट यहाँ
पर भी बहुत ज़्यादा रिस्क है। कल को बेटियों को लेकर भी वो बड़े एलिगेशंस लगा सकती हैं, इसमें कोई दो राहें नहीं है। और बेटियों को तो डरा धमका कर वो कुछ भी करवा सकती हैं, क्योंकि अभी मैं कुछ टाइम से नोटिस कर रही हूँ उनके व्लॉग में कि उनकी बड़ी जो बेटी है वो काफ़ी ज़्यादा सहमी सहमी सी रहती है, डरी डरी सी रहती है, और ज़्यादातर इनका ध्यान छोटी वाली बेटी पर रहता है। छोटी वाली बेटी को ये ज़रूर वीडियो में प्यार करती है और वो दुलार करती नज़र आती हैं, पर बड़ी बेटी के साथ इनका थोड़ा सा मुझे कम नोटिस हो रहा है, और कहीं ना कहीं वो डरी सहमी सी लगती है। उसके चेहरे पर भी कुछ निशान वगैरह हैं, शायद इस वजह से भी मैडम उनको फ्रेम में लेने से बचती हैं। एक वीडियो में वो दोनों बच्चों को हेयर कट के लिए ले गई थी, तो वहां पर भी वो चश्मे से उनका मुंह छुपाने की कोशिश कर रही थी। क्या ये चीज़ें आपने भी नोटिस की हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इस वाले पॉडकास्ट को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।